हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 7 क्लास और हमारा यूनिट 19 चल रहा है जो कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग पे है। सो आज हम इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 19 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में देखें जो हमें मुख्तलिफ तरह के एक्सपेंडिचर्स गिवन है और मुख्तलिफ तरह की कंपनीज गिवन है जिनके अंदर उनकी लागत कुछ आ रही है और इनको भी हमें क्या करना है कि एक बार ग्राफ के ऊपर ही रिप्रेजेंट करना होगा। सो बेटा 7 के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 50 है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑफ फॉर वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन द सेक्टर 5 इयर्स प्लान रिप्रेजेंट द डाटा इन बार ग्राफ। यानी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अंदर जो एक्सपेंडिचर आ रहे हैं वो तकरीबन 450,000 के लगभग हैं। इसके अलावा इरिगेशन और पावर्स के अंदर कम्युनिकेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर इंडस्ट्री और रूरल सर्विसेज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे, यानी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप इसको टोटल पूरे स्पेलिंग के साथ भी लिख सकते हैं। नंबर 2 है इरिगेशन और पावर, सो सेकंड वाला लिखेंगे INP और थर्ड वाला है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट यानी C कम्युनिकेशन डेवलपमेंट और थर्ड है इंडस्ट्री यानी फोर्थ वाला है इंडस्ट्री और फिफ्थ है रूरल सर्विसेज यानी यहां पर फिफ्थ हम लिखेंगे RS रूरल सर्विसेज। अब अगर देखें सो इसका जो डाटा है इसको हम y एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे, लेकिन सबसे मैक्सिमम आप इसमें वैल्यू देखें क्या है, 450 है, मिनिमम 120 है। सो हम 100 का इसमें इंटरवल लेंगे यानी 100, 200, इसके बाद 300, 400 और 500। अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में अगर देखें सो ग्राफ 450 तक उठा है। सो 450 तक आप क्या करेंगे, 450 कुछ इसके दरमियान में होगी। सो आपने यहाँ पर एक बार ग्राफ सेम इसी तरह से ड्रॉ करना होगा, आपको बिल्कुल स्ट्रेट आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। और जैसे ही ये 450 तक ग्राफ उठेगा दूसरा नंबर पे आएगी इरिगेशन एंड पावर, सो 370 है, 300 तो यहाँ पर है, 70 इसके तकरीबन अंदर ही होगा। यहाँ पर हम इसका बना लेंगे ग्राफ कि ये वाला जो होगा वो 370 के लगभग होगा, क्योंकि 300 और 400 इसके दरमियान में 100 पॉइंट्स हैं। सो 70 तकरीबन 400 के लगभग होगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर 200 तक ग्राफ उठा, सो 200 के बिल्कुल सामने आप इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इंडस्ट्री में 150 है, सो 150 इसका हाफ होगा यहाँ पर। सो हम यहाँ पर इसका एक इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद रूरल सर्विसेज के अंदर 120 तक ग्राफ उठा, सो 120 बिल्कुल थोड़ा सा 100 से ऊपर होगा। सो हम इसका ग्राफ भी थोड़ा सा इस तरह ही बनाएंगे। सो बिल्कुल सिंपल एक ही पैटर्न पे ये सारे सवाल हमारे चल रहे हैं। इसमें भी हमने क्या किया कि बार ग्राफ को शो किया, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डाटा उसकी बना दी। इसी डाटे को हमने बार ग्राफ के ऊपर शो किया और ये नजर आ रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो एक्सपेंडिचर लग रहे हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन 10 देखते हैं। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर देखें लिखा है इन अ सर्वे स्टूडेंट्स ऑफ 7 क्लास वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फ्रूट, द गिवन पाई चार्ट शोज द रिजल्ट। यानी ये एक पाई चार्ट हमें गिवन है जिसके अंदर यहाँ पर देखें सो राइट एंगल है। राइट एंगल की पहचान क्या होगी कि अगर इस तरह से एक बॉक्स बना हो सो ये राइट एंगल होता है जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है। ये अंडरस्टूड बात है, आपने याद रखना है जब भी कभी इस तरह का एंगल आ जाए सो ये इक्वल टू 90 डिग्री है। जबकि ये जो रेशो है इतना सा ये सेक्टर शो कर रहा है कि इतने परसेंट लोग थे, 80% जिन 80 का एंगल उनका बना या 80% ऐसे लोग थे जिनको मैंगो पसंद थे। सो 160 ऐसे लोग थे जिनका एंगल 160 डिग्री बना, वो एप्पल को लाइक करते थे। जबकि ये इतना सा एक छोटा सा सेक्टर है जो कि उन लोगों का है जो पेजेस को पसंद करते हैं। सो ये एक पाई चार्ट है डिफरेंट पीपल का, डिफरेंट लोगों का, स्टूडेंट्स का, जिन्होंने अपने फेवरेट फ्रूट्स के बारे में बताया। सो इसी को सामने रखते हुए ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए आपसे एक, यानी नंबर 1 पूछा गया, इफ 1/4 ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक बनाना, व्हाट इज द एंगल ऑफ देयर सेक्टर।
यानी यहां पर पूछा गया है कि अगर 1/4 अगर देखा जाए, सो आपने याद रखना है कि पाई चार्ट जो होता है इसका टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर उसका एक 1/4 लिया जाए, सो आप बताएं कि बनाना को जो पसंद करने वाले लोग हैं वो कितने हैं, उनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो कितना है। ये तो मैंने 90 आपको बता दिया, लेकिन इसको आपने सॉल्व करके बताना है कि वो कैसे आप बताएंगे। तो देखिए 1/4 लिखा हुआ है, 1/4 ऑफ द इस टोटल का देखें, सो टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास 360 है। सो 360 को 1/4 मतलब 1/4। अगर 4 से हम 360 को डिवाइड करते हैं, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम ये लिखेंगे, यानी 360 डिग्री को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, सो बेटा देखें 4 9 30, 6 और 0 एज इट इज। सो 90 डिग्री का जो एंगल हमारा निकलेगा वो उन लोगों का होगा जो बनाना को पसंद करते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया, कैलकुलेट द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ पीच, यानी इस पीच के जो टोटल एंगल है वो बताएं कितना है। अब ये देखिए, ये यहां से लेके यहां तक टोटल 160 है, ये वाला एंगल 180 है, ये वाला 90 है। सो टोटल एंगल अगर देखें सो 360 होता है। सो पीच किसके बराबर होगा, हम इसे लिखेंगे कि पीच का जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा। अगर हम 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे किसको, 160 को, प्लस 80 डिग्री को, प्लस 90 डिग्री को, अगर हम इन तीनों को प्लस करके 360 में से निकाल देते हैं, सो वापस हमारे पास ये आएगा। सो देखिए 360 माइनस इन तीनों को प्लस करेंगे, सो 330 आ जाएगा, और 30 डिग्री का एंगल जो आएगा वो हमारा पीचेस का होगा। यानी यहां पर हम इसको मेंशन कर देंगे कि ये 30 डिग्री का एंगल है। अब अगर आप इन चारों को टोटल करेंगे 1 2 3 4 को, सो आपका टोटल आंसर जो है वो 360 ही आएगा। सो क्वेश्चन 3 के अंदर लिखा है, इफ 3 स्टूडेंट्स लाइक पीचेस हाउ मेनी स्टूडेंट्स टेक टू पार्ट इन द सर्वे। यानी अगर पीचेस को 3 लोग पसंद करें, यानी 3 लोग पसंद करें, सो कितने लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया होगा। अब टोटल देखें 360 डिग्री का एंगल है, इसमें से हम 30 पे इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि पेजेस का जो एंगल है वो 30 है, और कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं, 3। अब आप इसको सॉल्व करें, देखें 3 10 और 30, 10 का 0 इससे गया, और 36 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया होगा, टोटल लोगों ने। अब व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बनाना, अब बनाना की जो है कितने परसेंटेज उसकी बन रही है। सो हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 100 से कैंसिल, वापस आपके पास आएगा 900 डिवाइडेड बाय 36। यानी देखें 100 से कैंसिल, बाकी 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 आ जाएगा। 900 को हम 36 से डिवाइड कर देंगे, सो टोटल हमारे पास 25% जो है वो ऐसा है कि जो उस 1% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बनाना, तकरीबन 25% लोग ऐसे थे जो बनाना को पसंद करते थे। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 10 जो कि आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन 11 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एक्सरसाइज 19 का लास्ट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर भी हमें क्या की गिवन है, 600 पीपल टुक पार्ट इन अ सर्वे, द टेबल शोज बिलो द रिजल्ट्स, कैलकुलेट परसेंटेज एंड एंगल ऑफ सेक्टर। एंगल ऑफ सेक्टर यानी एंगल ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है और इसकी परसेंटेज को फाइंड करना होगा। यहाँ पर नंबर 1 फेवरेट स्पोर्ट जो है वो क्रिकेट है, जिसको तकरीबन 240 पीपल जो है पसंद करते हैं। इसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी, परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये होगा कि 240 डिवाइडेड बाय टोटल इसमें देखिए 600 लोग हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100 आप करते जाएंगे। हर पार्ट को आपने सेम इसी फार्मूले से करना है, यानी 180 को डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाएंगे। सो इसकी परसेंटेज आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, और 120 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100। यानी ये इन सब की परसेंटेज निकलेगी 120 ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल कितने लोग थे, 600 है, सो मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाएंगे। अब देखिए पहले नंबर है 240 को डिवाइड करेंगे हम, चलिए ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखें 20 से कैंसिल कर देंगे, बाकी 6 आएगा। सो 6 आप अगर ऊपर 240 से डिवाइड करते हैं, 240 डिवाइडेड बाय 6, सो आपके पास जो आंसर आएगा वो
40% आ जाएगा। इसका भी 2020 से कैंसिल, सो इसका आपके पास 30% आ जाएगा, क्योंकि देखें 20 से कैंसिल, सो 6 3s आर 18, 0 एज इट इज। यहां पर भी 20 से कैंसिल, सो 6 10s आर 60, सो 20 से कैंसिल, 6 2s आर 12 और 0 एज इट इज, सो 20%। यानी ये इनका आंसर आ गया। परसेंटेज का भी आपने निकाल ली सबकी। अब इसका एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो आपको फाइंड करना होगा। सबसे पहले एंगल ऑफ सेक्टर अगर देखिए कि एक पाई चार्ट के ऊपर जो टोटल सेक्टर उसका पूरा टोटल एंगल है एक पूरे चार्ट पूरे मतलब सर्कल का, वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब 360 डिग्री के इक्वल अगर टोटल इसका एंगल 360 डिग्री के इक्वल है, सो 240 का एंगल क्या बनेगा, 180 का, 60 का और 120 का एंगल क्या बनेगा। सो बेटा एंगल निकालने के लिए आपने याद रखना है 240 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय आप इसको 360 से करते जाएंगे। 360 कहां से आया कि उसका टोटल एंगल से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 240 टोटल में से कितना बन रहा है। सो यहां से हम क्या करेंगे, देखें इसको 10 इससे कैंसिल, 10 इससे कैंसिल कर देंगे। सो बाकी आपके पास देखें 6 6 आर 36, यानी 6 6 आर 36। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 6 अगर करते हैं, सो 144 डिग्री का एंगल आपका बनेगा, जो कि क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं उनका एंगल ऑफ सेक्टर जो होगा वो 144 का होगा। इसी तरह से दूसरा भी आप निकालेंगे सेम इसी पैटर्न से, 180 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सो 10 से कैंसिल, दूसरी से कैंसिल, 6 6 आर 36। सो 18 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, सो 108 डिग्री जो आएगा वो इसका एंगल आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड वाला है 60 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। सो इसकी 10 इससे कैंसिल, दूसरी इससे कैंसिल कर देंगे, 6 6 आर 36। सो 36 डिग्री का एंगल यहां से आएगा। लास्ट वाला है 120 डिग्री। सो 120 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 365 करेंगे, तो सॉरी 360 से, और 10 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 6 6 आर 36। सो 12 को अगर हम 6 से करते हैं, सो बेटा हमारे पास 72 डिग्री का एंगल यहां से निकलेगा। यानी एंगल ऑफ सेक्टर देखें कैसे मैंने निकाला और इनकी परसेंटेज कैसे निकालनी, जस्ट आपको इस क्वेश्चन के अंदर यही निकाल कर देना होगा। सो यहाँ पर हमारी 19 एक्सरसाइज जो है वो खत्म हुई। एक एक पार्ट आपके सामने बखूबी किया गया और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी इसको दिल लगाकर सीखा होगा। लेक्चर बेटा अगर पसंद आया है सो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।